देखिए, यहाँ एक चीज ये गलत हुई थी। हमें इसको प्रूफ करना था कि आपका जो y है वो x के बराबर है। जो y है x के नहीं, वो 2x के बराबर आपको प्रूफ करना है। तो ये मानिएगा मत, तो पुट भी नहीं कर सकते हम। अभी के लिए आप y को y रखिएगा। तो ये पूरी कैलकुलेशन में एक चेंज आएगा। आवाज आ रही है मेरी? जी। 2 पाई r h। अब यहाँ पर r को मैं लिखूंगा x, तो ये हो जाएगा 2 पाई x इंटू वाई प्लस 2 पाई इंटू आर की जगह x²। आप यहाँ से ना इसको ले लीजिए सरफेस के बराबर। यहाँ से दोनों जी। में से 2 पाई ले लो बाहर, तो आपका फंक्शन आ जाएगा x y +2x² इज इक्वल टू s। इतना क्लियर है? हाँ। अब देखो, ये जो वैल्यू आई है ये फंक्शन नहीं है, तो हम इसको फंक्शन बनाएंगे किसी एक वेरिएबल के टर्म। कैसे बनेगा? इसको ले लो इधर, s/2x, 2 पाई कर लो। यहाँ क्या बचेगा आपके पास? x y +2x²। अब आपने क्या करना है, इसको इधर ले जाओ 2x² को। तो ये हो जाएगा s/2 पाई -2x²। ये हो जाएगा y के बराबर। और जो आपका y है उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा x, क्योंकि इधर से x नीचे आएगा। तो फाइनली जो y बनेगा वो किसके बराबर बनेगा? y बन जाएगा आपका s/2 पाई x -2x के। आएगा इसके। जी। अब आपका फाई जो है वो x का फंक्शन हो गया, तो आपको उसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का s/2 पाई, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। और ये नीचे से ऊपर जाने की वजह से 1/x² हो जाएगा, और ये -का 2। ठीक है? ये समझ में आया स्टेप या नहीं? जी जी, समझ में आ गया। अब आपको y डैश को 0 रखना है। तो पुट y डैश इज इक्वल टू 0, देन यू हैव टू पुट दिस आल्सो इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -s/2 पाई/x² इक्वल टू 2। 2 बदल ले जाओ, तो ये किसके बराबर आ गया? 2 जी। के। अब आपकी जो यहाँ से x की वैल्यू आएगी ना, x² इधर ले जाओ तो x² आ जाएगा। -2 आ रहा है, माइनस तो नहीं आना चाहिए इसमें। सर वो ऊपर s/2 पाई x है ना, तो वहाँ पे माइनस कैसे आ देखो, गया? यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ भी 2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने 2 पाई ले लिया कॉमन। जी। ठीक है? तो यहाँ भी 2 नहीं आएगा, ये x² हो जाएगा। जब x² बचेगा तो आपका x² हट जाएगा, तो x ही आएगा सिर्फ। और x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ 1। ठीक है? जी सर। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। हाँ। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर सरफेस एरिया नहीं लेकर के, उसने क्वेश्चन में बोला है आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। सरफेस एरिया से ना आप सिर्फ इक्वेशन बना लो एक। जो इक्वेशन आ रही है उसको डिफरेंशिएट मत करो।
क्योंकि आप वॉल्यूम मैक्सिमम निकाल रहे हो, सरफेस एरिया नहीं निकालोगे मैक्सिमम। जी एक काम मैं यहाँ कर सकता हूँ, एस अपॉन टू ए जो है वो है क्या, एरिया अपॉन टू पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू तो है। जी आप यहां से इसको कुछ अज्यूम कर लो, एस अपॉन टू ए, टू पाई को, इसको आप यहाँ पर के मान लो, तो ये हो जाएगा आपका के माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। यानी आपके वाई की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है के अपॉन एक्स माइनस एक्स। ये बताइए, इतना क्लियर है। जी अब आप आइए वॉल्यूम पर। वॉल्यूम आपको मैक्सिमम करना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले आप बताइए वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर 2 पाई r l। पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की जगह पाई रखो, आर स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, आर की जो वैल्यू है यानी एक्स स्क्वायर, और एच क्या है आपके पास, वो है वाई। अब आप जी वाई की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, जो आपने वाई की वैल्यू निकाली है उसको आप यहाँ पर पुट कर दो। तो ये हो जाएगा पाई इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स अपॉन के अपॉन एक्स, और ये माइनस का एक्स। इसको ले जाइए अंदर, जब अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा पाई एक्स के, क्योंकि एक्स से एक एक्स कट जाएगा, और ये अंदर आके मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा माइनस पाई एक्स की पावर थ्री। इतना समझ में आया। जी अभी कुछ और बच रहा है इसका? अभी नहीं, अभी आप इसको के ही मानिएगा। अब आपका जो वॉल्यूम आया है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया, हाँ। और वो है कितना, उसको यहाँ लिख दो। वॉल्यूम जो है एक फंक्शन है एक्स का, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है के इंटू पाई इंटू एक्स माइनस पाई इंटू एक्स क्यूब के। आपको इस वॉल्यूम को करना है डिफरेंशिएट, तो ये बन जाएगा के इंटू पाई, ये वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का पाई इंटू थ्री एक्स स्क्वायर। अभी सही है। बी डैश एक्स को जी जीरो ले लो। जब बी डैश एक्स जीरो हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू जीरो ले लो। पूरी वैल्यू जीरो लूंगा, यानी कि के पाई माइनस पाई थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सर पूरी वाली जीरो कैसे हो जाएगी जब वो वहाँ पे प्लस माइनस है। यार डिफरेंशिएशन को जीरो लिया है, इधर वाली टर्म को जीरो लिया है, तो मैंने फिर इसको पूरे को जीरो के बराबर रख दिया। अच्छा ओके सॉरी। तो यहाँ से आप इसको इधर ले जाओगे, यहाँ बचेगा के पाई, इधर आ जाएगा पाई थ्री एक्स स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो जो आपके एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी के अपॉन थ्री। अब के की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। के कितना था, वो था एस अपॉन टू पाई इंटू वन अपॉन थ्री, ये हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली हमारा जो एक्स स्क्वायर बनेगा वो बनेगा एस अपॉन सिक्स पाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा एस अपॉन सिक्स पाई का रूट, आ जाएगा कि नहीं। जी अभी आपको इसको मैक्सिमम बताने के लिए जो वॉल्यूम है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि यू हैव टू डिफरेंशिएट वॉल्यूम टू टाइम। ये हो जाएगा, देखो ये पूरा जीरो, एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का सिक्स पाई इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू डाल दो यहाँ, माइनस सिक्स पाई, एक्स है हमारा अंडर रूट एस अपॉन सिक्स पाई। इन सबसे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि जो आपका एफ डबल डैश एक्स है वो नेगेटिव आ रहा है। आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम मैक्सिमम है। फंक्शन है। जी ठीक है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो पॉइंट एक्स है वो मैक्सिमा है। पॉइंट हाँ
एक्स, इसकी वैल्यू आपने ली है √S/6 पाई। ये है क्या? ये मैक्सिमम पॉइंट है भाई, यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम ही तो आ रहा है इस पॉइंट पर। जी सर। तो ये मैक्सिमम पॉइंट है। अब आप वाई की वैल्यू निकाल लो। वाई किसके बराबर लिया था आपने शुरू में ऊपर? वाई था आपका इसके बराबर, ये वैल्यू है 2/6 पाई। ये मतलब x² की टर्म में लेना, ये ले लो S/2 पाई -x² अपॉन x। आप चेक करके देखिएगा, जो आपका y है वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ दी x। आप अगर यहाँ से y निकालेंगे निकालेंगे सॉल्व करके, तो वो कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ दी x आएगा। इसका मतलब y जो है वो 2 टाइम ऑफ दी x है, और x रेडियस है तो वो 2r है। 2r का मतलब डायमीटर। तो आपकी जो हाइट आएगी वो डायमीटर के बराबर आ जाएगी। जी। ठीक है। जी सर। इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा आप। और अब ये इतना टफ नहीं रह गया, आगे से चीजें इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। आप चाहें तो मैं इसको सॉल्व जी। करा सकता हूँ, कराऊं सॉल्व? थोड़ा सा रह गया, करा दूं सॉल्व? जी। ठीक है। एक काम करो, वैल्यू का कोई मत, उसको अभी जो आपने माना था ना कि वही रखो, उससे इजी हो जाएगा। अच्छा। कैसे इजी हो जाएगा? आपका एक्स इतना है, तो एक्स को मैं लिख लूंगा, इसको आपने के ही तो माना था, के/3 हो जाएगा k/3 रूट के अंदर। और आपका जो x² है उसकी वैल्यू कितनी है? वो हो जाएगी k/3। इतना क्लियर है? जी क्लियर है। भाई ये देखो ऐसे लिखा था, S/2 पाई इंटू 1/3 तो किया था, तो ये वैल्यू के थी। इसको मैंने के रखा रहने दिया, इसको सॉल्व नहीं किया। तो आप भी सॉल्व मत करना। अब देखो, आपने ऊपर लिखा है कि जो y है वो है k-x² अपॉन x। यही तो है। हाँ। y ऊपर आपने लिखा है k-x² अपॉन x। आप यहाँ वैल्यू डाल दो। k-x² की वैल्यू कितनी है? k/3। और x की वैल्यू कितनी है? √k/3। सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2k/3। नीचे आ जाएगा √k/3। एलसीएम को रेशनलाइज कर दो, √k/3 इंटू √k/3, जो कि हो जाएगा 2k√k अपॉन 3√3 अपॉन, ये हो जाएगा k/3। तो एक 3 से 3 कैंसिल, और एक k से k कैंसिल। तो आपका जो y है वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दी √k अपॉन √3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू √k अपॉन 3। और k/3 किसके बराबर है? 2x के, यानी रेडियस का डबल, जो कि क्या है? डायामीटर। जी। प्रूफ कर दिया कि जो आपकी y है, जिसको आप बोलते हैं हाइट, वो किसके बराबर है? डाया के बराबर है। क्लियर है? हाँ। आई बात समझ में आपके? जी। वेरी गुड। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पढ़िए क्या कह रहा है अगला सवाल। 21, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन। आपके पास क्लोज है, राइट सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में है, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, उनका वॉल्यूम दे रखा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैन फॉर मिनिमम सरफेस एरिया। देखो यहां से दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा, एक चीज फिक्स करेगा, दूसरी चीज निकलवाएगा। पहले वाले में एरिया फिक्स करा था, वॉल्यूम निकलवाया था। इसमें देखो उसने बोला है
कि जो आपका वॉल्यूम है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। उससे आप क्या करोगे, एक इक्वेशन निकालोगे, उसको पुट करोगे, फिर जाकर आपका सरफेस एरिया आएगा, और सरफेस एरिया इस बार मिनिमम आना चाहिए। सवाल पढ़ लिया आपने, नहीं? जी पढ़ लिया। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाने का। ये बन गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। अपने आप से इसकी डायमेंशन मेजर कर लीजिए। रेडियस को ले लो एक्स, और हाइट को ले लो वाई। वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम गिवन है आपको 100, जो कि किसके बराबर है? पाई एक्स स्क्वायर वाई के। यानी यहां से एक चीज कंफर्म आप कर लेंगे कि जो आपका वाई होगा वो बराबर होगा 100 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर के। ठीक है। जी। अब आपको निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के? अभी लिखाया था। पाई आर स्क्वायर एच। वाह वाह वाह। अभी का मतलब जस्ट अभी नहीं, वॉल्यूम का भी वही होगा, सरफेस एरिया का भी वही होगा। वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया जो है 2 पाई, आर की जगह एक्स, एच की जगह वाई, और आर की जगह एक्स। इससे क्या होगा, आपका जो एस है अभी दो वेरिएबल का फंक्शन है। आप 2 पाई को 2 पाई रखो, एक्स की जगह रख दो एक्स। लेकिन वाई की जगह आप क्या रखोगे, इसकी वैल्यू वाई की जो आपने मानी है वो कितनी मानी है, 100 अपॉन पाई इंटू एक्स स्क्वायर। और ये प्लस का एक्स अलग रहेगा। तो आप देखो, ये वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका सरफेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन रह जाएगा। इसको आप अंदर ले जाओ, 2 पाई इंटू 100, जो कि हो जाएगा 200 पाई एक्स। नीचे आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एक्स से करोगे तो हो जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? इसको काट लो, एक एक्स से एक एक्स कट जी। जाएगा, क्या बचेगा? आपका बचेगा 200 अपॉन एक्स प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर। अभी आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 200 अपॉन पाई एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर। प्लस ये हो जाएगा 4 पाई एक्स। अब इसको रख दो जीरो, तो ये वैल्यू भी जीरो रख दो। ये हो जाएगी आपकी -200 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई एक्स इक्वल्स टू जीरो। माइनस वाली टर्म को इधर ले जाओ, यहाँ कर देता हूँ बाकी कैलकुलेशन। माइनस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये आपका 4 पाई एक्स जो है वो बराबर आ जाएगा 200 अपॉन एक्स स्क्वायर। 4 से 200 को काटेंगे 50 बार, एक्स को इधर ले जाओ, तो एक्स की पावर 3 जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी 50 अपॉन पाई। और आपका एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा आपका 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। यानी ये पॉइंट आ गया आपका। ठीक है। जी सर। अब आपको मिनीमा की तरफ जाना है, तो मिनीमा इसको शो करना है। मिनीमा के लिए क्या करेंगे, एक और मर्तबा डिफरेंशिएट करेंगे आप। तो डिफरेंशिएट करने के लिए पहले आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू लिख लो ये। इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा यानी कि एस डबल डैश एक्स। एस डबल डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -400, माइनस माइनस प्लस 400 हो जाएगा। और एक्स की पावर हो जाएगा डिनोमिनेटर में इस बार 3। और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 4 पाई के बराबर। क्लियर है? हाँ। तो आपको एक्स की जगह उसकी वैल्यू रख देनी है। आप रखो, ये हो जाएगा 400 400 बाई अपॉन, एक्स 50 बाई क्यूब की पाई। वैल्यू है हमारे पास 50/पाई।
इसमें आपको जोड़ना है 4 पाई। जी। कुछ नहीं। 50 से 40 को काटो 8 बार, ये पाई ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 8 पाई प्लस 4 पाई। कितना हो गया? 12 पाई। अब 12 पाई एक पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है? पॉजिटिव, सो मिनिमम। पॉजिटिव का मतलब ये फंक्शन कैसा है? मिनिमम पॉइंट का फंक्शन है। मिनिमम। यानी आप लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 50/5 की पावर 1/3, दी फंक्शन इज मिनिमम। ठीक है, मिनिमम वैल्यू देगा। आप इसको पुट भी करेंगे तो मिनिमम वैल्यू ही देगा। आपने ये प्रूफ करना था, आपने कर दिया। उसने बोला है कुछ और, फाइंड द डायमेंशन कैन विच मिनिमम सरफेस, तो डायमेंशन निकाल लिया आपने, किस पॉइंट पर है वो मिनिमम एरिया देगा? एट एक्स इज इक्वल टू 12 पाई। 50। तो वैल्यू भी 12 पाई। अगर वो वैल्यू भी पूछे तो फंक्शन में डाल देंगे आपसे। अगर वो वैल्यू पूछे जी। तो उसको ले जाकर क्या करोगे? आप फंक्शन में डाल दोगे जो आपका फंक्शन शुरू में बना था, तो उससे वो पॉइंट आ जाएगा। ओके। ठीक है ना? जी सर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। 22। जी। A wire of length 28 meter is cut into two pieces. One piece is to be made into a square and other piece circle. What should be the length of the two piece so that combined area of the square and the circle is minimum? क्या पढ़ो, जबरदस्त सवाल है। पढ़ो एक बार और पढ़ो सवाल को। आपके पास एक वायर है, आपको उसको दो हिस्सों में बांटना। दो हिस्सों में बांटने के बाद क्या करना है? आपको एक का सर्कल बनाना है और एक का बनाना रेडियस, वो स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपको लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 28। लेंथ ऑफ द वायर कितनी है? 28। उससे आप क्या 28। बना, उससे आप बना क्या कर रहे हो? एक स्क्वायर और एक सर्कल, यही तो है। हाँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ दो चीजें मान लूंगा जो हमें बनानी है। क्वेश्चन 22। आपके पास एक वायर की लेंथ, या एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है, और इसमें से आपको बनाना है एक स्क्वायर जिसकी साइड आप मान लो एक्स, और बनाना है एक सर्कल जिसकी रेडियस होगी वाई, या आर भी ले सकता हूँ। मैंने क्या ले ली? वाई ले ली। तो देखो, इसमें से इसके दो हिस्से करने हैं। मान लो ये दो हिस्से हो गए, इतने वाले से बना लिया मैंने स्क्वायर, और इतने वाले से बना लिया सर्कल। ये पता है क्यों लिखा है मैंने 4 पाई और 2 पाई? 4 आर नहीं। 4। वेरी गुड। देखो, जो आपकी टोटल वायर लेंथ है वो कितनी है? टोटल वायर 28। लेंथ, उसी के दो हिस्से किए थे मैंने, जिससे एक तो बनेगा आपका स्क्वायर, यानी कि टोटल वायर की लेंथ जो होगी वो होगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो जो टोटल लेंथ थी वो थी 28। पेरीमीटर कितना था स्क्वायर का? 4x। सरकमफ्रेंस की सर्किल का जो सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना आएगा? वो आएगा 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई वाई। क्लियर है? जी। टू कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 2x प्लस पाई इंटू वाई, 28 के बराबर। इस 2 से 28 को काट दीजिए, आएगा 14, और ये हो जाएगा 2x प्लस पाई इंटू वाई।
तो यहां से ना आप y की वैल्यू निकालो, जैसे हर बार निकालते हैं, क्योंकि हमें पुट करनी पड़ती है उसको। ये हो जाएगा 14 - 2x 14 - 2 2x/पाई। अपॉन पाई, ये y की वैल्यू आ जाएगी। जी। जब ये y की वैल्यू आ गई, आपको उसने सवाल में क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीस सो कंबाइन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द सर्किल इज मिनिमम। आपको दोनों का एरिया निकालना है, वो मिनिमम रखना है। कैसे निकालेंगे? एरिया जो होगा, किस किस का एरिया लेना है? एरिया ऑफ स्क्वायर लेना है, उसी के साथ आपको एरिया ऑफ सर्कल लेना है। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा x² और सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई y²। आई बात समझ में? जी। अभी एरिया जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है। आपको क्या करना है? आपको एरिया को किसी एक का फंक्शन बनाना है, तो इसको रखिए x², इसको रखिएगा पाई, और y की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, जो आपने y ऊपर लिया था। y कितना लिया था? 14 - 2x। 14 - 2x अपॉन पाई का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा हमारा x² और ये हो जाएगा प्लस का पाई अपॉन पाई²। ब्रैकेट में आएगा 256 -4x। 4 नहीं, 2 × a × b होता है। तो 2 × 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, यानी 56x प्लस 4x²। पाई से एक पाई कट जाएगा। इससे यहाँ एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आपका जो एरिया बनेगा वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा x²। इसको पूरे को लिखिएगा आप इस तरह से, प्लस इन ब्रैकेट 4x² -56x प्लस 256, और नीचे ले लीजिएगा 1/पाई। ले सकता हूँ? जी। भाई मिनिमम एरिया निकालना हो या मैक्सिमम निकालना हो, सबसे पहला स्टेप तो आपका ये होता है कि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो ये हो जाएगा 2x। पाई कॉमन रहेगा यहाँ पर। ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 8x, और ये हो जाएगा -56। इतना क्लियर है? जी। हाँ। अब आपको एरिया, यानी आपको ए डैश को 0 कर देना है। तो यहाँ से आएगा आपका 2x प्लस 8x/पाई इज इक्वल टू 56। मैंने डायरेक्ट 56 को ले गया इधर, तो अपॉन में पाई भी आएगा। क्लियर है इतनी बात? जी। यहाँ से x कितना आ जाएगा निकाल कर देखिए, या निकाल लेता हूँ। x कॉमन ले लो। x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? दिस इज 2 टू प्लस प्लस एट 8/पाई, पाई 8/पाई। इधर 56/पाई। बाई पाई। आप ले लीजिए एलसीएम इन दोनों का, तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 8, और इधर आ जाएगा 56/पाई। तो आपके पाई से पाई कैंसिल, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो बचेगा x पाई प्लस 4, और इस 2 से ये काट दो 28। तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 28/पाई प्लस 4। जी। अब इस पॉइंट को आने के बाद में आपको क्या करना है? वही चीज करनी है आपको, उसको मिनिमम दिखाना है। तो मिनिमम कैसे दिखाएंगे? आपका जो फंक्शन है, यानी एरिया आया है ए एक्स की टर्म में, उसको आपने एक बार तो डिफरेंशिएट कर लिया था। आप उसको एक और बार डिफरेंशिएट कीजिएगा, और एक और बार डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें ए डबल डैश में एक्स की वैल्यू डाल दीजिएगा, जो कि है आपके पास 28/पाई प्लस 4। ठीक है? और अगर ये वैल्यू जी। पॉजिटिव देगा, इसका मतलब ये क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर है? हाँ। आ रही है ना बात समझ में? जी, समझ में आ रही है।
वेरी गुड। सर थोड़ी मेहनत ऐसे तो। क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस नहीं, एक यार इससे पहले वाले में चाहिए प्रैक्टिस, जहां तक हम पहुंचे हैं ना, वहां बिना प्रैक्टिस के जी। नहीं पहुंच पाएंगे। सॉल्यूशन तो आप कर लोगे, थोड़ा सॉल्यूशन आप करोगे, हो जाएगा वो, ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं हो। लेकिन आपको मेन मेहनत जो चाहिए ना, वो वहीं चाहिए। इक्वेशन बनाना, सोचना, इन सब चीजों में। हम्म। 23 देखिएगा क्वेश्चन आप। 23, 24, 25, अरे यार कितने सवाल। ये दो दो सर 3 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ मैं आपको जी। जी सर आप आज खत्म करेंगे ना? नहीं हो पाएगा यार। खत्म का मतलब एक्सरसाइज खत्म कर रहा था मैं, अभी तो मिसलेनियस बची है। जी। यार इससे थोड़ा बाहर निकल आएंगे ना, थोड़ा जो, थोड़ा सा हमें कूलनेस फील होगी, लेकिन इसको पूरी तरह से खत्म करके मानना आप, अपना जितना भी मेहनत करनी हो। देखो मिसलिनियस में कितने, एक बार ये और चेक कर लेते हैं। मिससेलेनियस में चलो फिर भी कम है, 16 है, 29 तो नहीं है। मिससेलेनियस में 7 एग्जाम्पल हैं और 16 क्वेश्चंस हैं। वहीं आ गई वो बात। 23 और देख लीजिए। मैं इसकी इक्वेशन तो एटलीस्ट डिजाइन करा ही दूं ताकि आप उसको कर लो। अभी कुछ दिन इस पर ब्रेक लेंगे हम मैथ्स का, ठीक है, फिर हम फिजिक्स फिजिक्स का एक चैप्टर करेंगे उसमें फास्टली। ओके। ये भी चैप्टर हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि हमारे फिर मैथ्स में 4 चैप्टर हो जाएंगे। 4 के बाद जो 2 चैप्टर हैं वो बहुत फास्ट होंगे, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस, बहुत फास्ट। सर ये जी। ये 2 चैप्टर हल्के हैं। बहुत हल्के, बहुत हल्के, मतलब पूरी मैथ्स में जितने 4 चैप्टर पढ़े ना आपने, उन सबसे हल्के चैप्टर यही। ये तो जी। बढ़िया है। देखो, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन कैन सर इंस्क्राइब। जी। तो मैं मतलब ज़्यादा फोकस ये तब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का दूंगा तब तक जब तक सही से नहीं हो जाता। बिल्कुल हाँ, आपको इसको बिल्कुल फिनिश करना है। जी। ये चैप्टर तो फिर भी आधा कर दिया है इन्होंने। आप अगर पुरानी बुक का देखोगे ना, उसमें एक अप्रोक्सीमेशन पे एक्सरसाइज है, एक टेंजेंट और नॉर्मल पे एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज और हैं, और मिसलिनियस भी बड़ी है उसकी। तो 24 देखिए, 24 नहीं 23। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इस तरह का सवाल हमने किया है। ये वैल्यू दे रखी है 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, आप सवाल पढ़ लीजिए 30 सेकंड के अंदर, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। एक कोन बन रहा है स्फीयर के अंदर, ठीक है, और उस स्फीयर का रेडियस दे रखा है आपको आर। बाकी आपको कोन बताना है कि कोन का मैक्सिमम, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन जो है, वो जो बन रहा है, वो किसके बराबर है, 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये प्रूफ करना है आपको। पढ़ लिया सवाल? जी। नहीं पढ़ा? सी जी पढ़ लिया। सी ए से लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। जी जी जी। मतलब सी ए से ही का फॉर्मूला यूज होगा ना? इसका कर्व सरफेस एरिया का? हाँ। यार वॉल्यूम दे रखा है, कर्व सरफेस क्यों निकालेंगे? नहीं, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस, तो फिर मतलब इसका मतलब सी ए से ही तो होता है ना? कहाँ पढ़ रहे हो आप? सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 23 बोला है मैंने। ओह मैं 24 पढ़ रहा था, सॉरी। इसकी जगह छोड़ रहा हूँ मैं ताकि आप इसको सॉल्व कर लो। 2.5 मिनट में हो जाएगा ये सवाल। ट्राई करता हूँ, देखो। एक स्फेयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। इसके अंदर आप कौन बना रहे हो, कौन कई सारे बन सकते हैं, लेकिन हमने कौन बनाया ये वाला, इस तरह का। ये हमारा कोण है। इस कोण की रेडियस आप ले लो एक्स, और इस कोण की हाइट ले लो वाई।
तो यहाँ से आप इसको कर लो ज्वाइन। कर सकते हैं। जी। ठीक है। तो स्फीयर की रेडियस है आर, कोन की रेडियस है एक्स, और कोन की हाइट है वाई। 2.5 मिनट में तो नहीं हो पाएगा यार ये सब, लेकिन फिर भी आपको मैं एक आइडिया दे ही देता हूँ। तो छोड़ू अभी, वो भी उग गया मैं इससे। एक काम करते हैं, आप 22 तक कीजिएगा। ठीक है, जबरदस्ती में करा नहीं रहा। इनकी जब सॉल्यूशन पूरी हो जाएगी तो ये सवाल आगे वाले और समझ में आपको बेहतर तरीके से आएंगे। लेकिन कल से पहले आप कर लीजिएगा, अगर आप कल इसको नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जी। ओके। ठीक है। ओके सर।